Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if the displacement time graph of a particle is represented by y is equals to mx plus c, then the particle is moving with option A constant speed, option B constant velocity, option C variable velocity और option D constant momentum. यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट है वो रहेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी रहता है. Therefore, सिंस हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पार्टिकल y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. यहाँ पे हमारा जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट s, m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा स्लोप, x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड t और c है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा y इंटरसेप्ट. इसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, देयरफॉर s बाय t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k. हमें पता है ds बाय dt इज वेलोसिटी, देयरफॉर जो कांस्टेंट k होगा वो होगा हमारी वेलोसिटी. तो इससे हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन बी कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट स्पीड पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बीच में लाइन आया है. अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में स्ट्रेट लाइन आता तो आंसर हमारा कांस्टेंट स्पीड रहता. वेरिएबल वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एक कांस्टेंट है जो हमारा वेलोसिटी है. कांस्टेंट मोमेंटम भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोमेंटम की फॉर्मूला होती है p इज इक्वल्स टू m डेल्टा v, जहाँ पर v वेलोसिटी वेरिएबल है. Therefore, the final answer will be option B, constant velocity. Hope you understood it well. Best of luck.